So, hello everyone, welcome to our class. And today, everyone, we are going to do chapter number 1 of your class 12th geography, जिसका नाम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। बहुत बड़ा नाम है इस चैप्टर का। ये हम करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम जितना ही बड़ा हो, ये चैप्टर बहुत छोटा है। और आपको मैं बता दूं, ये जो लेक्चर है ना, ये आपका आज तक का बेस्ट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आपने अभी तक जितना ही पढ़ा है उसका टेस्ट होने वाला है। कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो। इस लेक्चर में हमने CUET 2025 के लिए क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, उसके PYQs भी इंक्लूड किए हैं, साथ में बोर्ड्स के भी PYQs इंक्लूड किए हैं। तो ये आपका एक जो वीडियो देखने वाले हो, ये पूरा कॉम्बो होने वाला है। आपका जो पूरा फुल पैक बोलते हैं ना, वो फुल पैक होने वाला है। तो इस वीडियो को बहुत एंड तक देखिएगा। एंड में कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करनी है आपके लिए। तब तक के लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और बीच में जो भी बात होगी बीच में हम करते रहेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। इसके अराउंड जितने भी आपको कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे वो मैं आपको क्लियर करता चलूँगा, ठीक है। क्वेश्चन पहला आपका बोल रहा है, द लार्जेस्ट पॉपुलेशन पोजेज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यानी अगर किसी देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उस देश को कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। पहला, लैक ऑफ हेल्दी लिविंग कंडीशन। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो हेल्दी लिविंग कंडीशन होगी वो उतनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे आप इंडिया में बात करो, इंडिया को आपको इमेजिन करना है कि इंडिया का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो क्या यहाँ पे हेल्दी लिविंग कंडीशन है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, ठीक है। प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, बहुत सही बात है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पता होगा कि जो एक पर्टिकुलर एरिया होता है ना लैंड का, उसकी एक जो पर्टिकुलर एरिया होता है उसका एक लिमिट होता है कि इतना ही रिसोर्स आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे इतना ही टाइम आप खेती कर सकते हो। लेकिन जबकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाता है तो आपको वहाँ पे और ज़्यादा खेती करनी पड़ती है, आपको वहाँ पे और ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने पड़ते हैं, तो रिसोर्स पे प्रेशर बनता है पॉपुलेशन की वजह से। तो ये भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तीसरी बताऊँ, सोशियो इकोनॉमी प्रॉब्लम। सोशियो इकोनॉमी प्रॉब्लम मतलब यहाँ पे आप देखोगे, अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो ऐसा तो होगा नहीं कि जितनी पॉपुलेशन है वो एक ही चीज़ को फॉलो करती हो। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में देखो तो यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सोशल कल्चर बहुत ज़्यादा बड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रॉब्लम होती रहती है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को लेके, ठीक है। गुड एजुकेशनल स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ये इम्पॉसिबल होगा कि आप सबको बहुत अच्छा एजुकेशन दे पाओ, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा? पहला, दूसरा एंड सी। A, B एंड C, ओनली A, B एंड C आर करेक्ट, ठीक है। चलो, बहुत ईजी था क्वेश्चन, आप अगर कर पाए हो तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 2 पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। इंडियन पॉपुलेशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही बात है। आप देखोगे इंडिया बहुत बड़ा है, आप देखोगे इतना बड़ा है, तो आप देखोगे जैसे जो हम अगर हम काऊ बेल्ट यानी जो हिंदी बेल्ट हम बोलते हैं, जिसमें यूपी आ गया, बिहार आ गया, उसमें हम देखोगे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत। अगर आप वहीं पे देखोगे, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, यानी जो ये जहाँ पे सिक्किम है या फिर अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, वहाँ पे आप देखोगे एरिया ठीक है, एरिया बहुत बड़ा है वहाँ पे, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम रहती है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, मतलब कई जगह पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, कई जगह पे बहुत कम लोग हैं, ठीक है। स्मॉल पॉपुलेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है भाई, स्मॉल पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। लिंग्विस्टिक यूनिफॉर्मिटी, ये भी गलत बात है। यानी जो पूरे इंडिया में एक ही तरह की लैंग्वेज बोली जाती है क्या? बिल्कुल गलत बात है। यूनिफॉर्मिटी नहीं, इन यूनिफॉर्मिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, तो ये भी गलत हो गया। वर्किंग पॉपुलेशन यूनिफॉर्मिटी, बिल्कुल गलत बात है, ये भी गलत बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे कि इंडिया में सब लोग एक ही तरह का काम करते हैं, नहीं, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, कुछ लोग कुछ गवर्नमेंट में है, कुछ लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, कुछ लोग सेकेंडरी में काम करते हैं, कुछ लोग थर्ड वाले में काम करते हैं, टर्जरी में। तो सिर्फ एक ही करेक्ट है यहाँ पे, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, बाकी ये तीनों गलत है यहाँ पे पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। सॉरी, एक मिनट। सॉरी, थोड़ा गले में दिक्कत हुई कि भी एक वीडियो बना के आ रहा हूँ ना, तो दिक्कत हो रही थी गले में। एक वीडियो मैंने अभी जस्ट इससे पहले बनाया, कल वो वीडियो आ जाएगी कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप BA कॉलेजेस कौन से हैं, तो वो आपको बहुत ध्यान से देखना है। आप हमारे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे एक अलग से प्लेलिस्ट हमने बनाई है CUET को लेके, CUET 2025 बेस्ट कॉलेज BA प्रोग्राम के लिए, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए, ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए, हिस्ट्री ऑनर्स के लिए, सोशियोलॉजी के लिए, सबकी अलग अलग मैं लेक्चर बनाने वाला हूँ, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है, किसी वीडियो में। तब तक अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है,
एक मिनट में चेक कर लेता हूँ. एज पर 2011 सेंसस विच आर द फॉलोइंग कम्युनिटी आर द लार्जेस्ट इन माइनॉरिटी. माइनॉरिटी आपको पूछा है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया के सबसे लार्जेस्ट माइनॉरिटी कौन सी है. माइनॉरिटी का मतलब होता है जैसे हिंदू कितने परसेंट है हमारे इंडिया में. हिंदू हैं हमारे 79%. ठीक है, 79%. मुस्लिम कितने हैं 14%, 14.2. इनका मुझे डेटा नहीं मिला तो इसको मैं नहीं बताऊंगा. जैसे क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन कितने हैं आपके 2.3%. सिख कितने हैं 1.7%. ठीक है, तो हिंदू जो है ये तो माइनॉरिटी है. ठीक है, माइनॉरिटी है. उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा आता है ना, वो उसको हम बोलते हैं लार्जेस्ट माइनॉरिटी. वो कौन है, मुस्लिम है हमारे. ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है क्रिश्चियन और चौथे नंबर पे आता है सिख. ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा. मैंने परसेंटेज वाइज भी बता दिया किसका कितना परसेंट है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. इंडियाज पॉपुलेशन इज लार्जेस्ट देन विच ऑफ दिस फॉलोइंग कंट्रीज और ग्रुप कॉन्टिनेंट. ठीक है, इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो कौन से ग्रुप और कॉन्टिनेंट से ज़्यादा है. जैसे अगर हम यूएस, कनाडा, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को अगर इन सब की पॉपुलेशन जोड़ें तो क्या ये इंडिया के बराबर आएंगी. ऐसे आपको बताना है कौन सा है. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. जैसे नॉर्थ की मैं बात करूँ तो इसका पॉपुलेशन कितना है 595 मिलियन. ठीक है, अगर हम साउथ की बात करें, साउथ अमेरिका की, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, इसकी पॉपुलेशन है 434 मिलियन. ठीक है, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो इसकी पॉपुलेशन कितनी है, इसकी पॉपुलेशन है 26 मिलियन. अरे हम इन तीनों को टोटल करते हैं, तीनों की टोटल पॉपुलेशन आती है 1.07 बिलियन. ठीक है, और इंडिया की अकेले पॉपुलेशन है 1.40 बिलियन, 140 करोड़. और इन सब की मिला के इतना है. ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन सब की पॉपुलेशन को मिला के भी इससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की. ठीक है, क्वेश्चन ये आपके बुक में दिया हुआ है, मैं ऊपर से नहीं पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, कंसीडर द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंसेक्स इन इंडिया. आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है सेंसेक्स के रिगार्डिंग. पहला ऑप्शन ये पूछ रहा है सेंसेक्स इज कंडक्टेड एवरी 11 ईयर इन इंडिया. गलत बात है, यहाँ पे 10 ईयर होना चाहिए, तो ये गलत हो गया आपका. ठीक है, करेक्ट बताना था, यानी एक गलत हो गया. फर्स्ट कंप्लीट सेंसेक्स इन इंडिया वॉज कंडक्टेड इन 1872. बिल्कुल सही बात है. फर्स्ट जो कंप्लीट सेंसेक्स हुआ था इंडिया में वो 1872 में हुआ था. और इंडिपेंडेंट इंडिया में कब हुआ था, इंडिपेंडेंट इंडिया में कब हुआ था, ये हुआ था 1951 में. लास्ट कब हुआ था, लास्ट हुआ था 2011 में. 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हुआ. ठीक है, तो ऑप्शन ओनली बी इज करेक्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है एज पर सेंसेक्स 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन. असेंडिंग ऑर्डर में आपको इनको लगाना है. असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, छोटे से बड़े. ठीक है, जो यानी जो सबसे छोटा होगा सबसे पहले, फिर जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा. ठीक है, ऐसे आपको लगाना है. तो मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूँ. जैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, यूपी में. ठीक है, यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कहाँ पे है, तीसरा में है आपका बिहार. ठीक है, चौथा कहाँ पे है आपका वेस्ट बंगाल. पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश. छठा है आपका मध्य प्रदेश, यानी हम इसको एमपी लिख देंगे, मध्य प्रदेश. सातवां है आपका तमिलनाडु. ठीक है, आठवां है आपका राजस्थान. नौवां है आपका कर्नाटक. और 10वां है आपका
गुजरात। ठीक है, ये सीक्वेंस है आपका, आप उसको याद कर लो। ठीक है, सबसे पहले आपको सबसे छोटा लगाना है, तो गुजरात सबसे छोटा है एक, यानी बी से कौन से स्टार्ट हो रहा था, बी सिंपली आप यहाँ पे टिक करो और आगे बढ़ो। आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, टॉप 10 आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप याद कर लो जैसे यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये ऊपर के 5 याद कर लो, 5 नीचे के, तो आप ये कितना आसान है, यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, वेस्ट बंगाल है। आप देखो यहाँ पे अभी से एक रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना पड़ेगा उसको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये जैसे ये स्टेट से क्वेश्चन था, स्टेट वाले, और ये है यूनियन टेरिटरी से क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन। इसमें इसको भी घटते क्रम, यानी जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले, उसका जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे एंड में। ठीक है, इसका मैं अगर सीक्वेंस बताऊं तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पहले पे आता है दिल्ली, दिल्ली, दूसरे पे आता है पुडुचेरी, पुडुचेरी, तीसरे पे आता है आपका अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, चौथे पे आता है आपका दादरा एंड नगर, दादरा एंड नगर हवेली, DADRR, दादरा एंड नगर हवेली। दादरा एंड नगर हवेली। पांचवें पे आता है आपका दमन एंड दीव, दमन एंड दीव। छठे पे आता है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, ये आपका पॉपुलेशन अकॉर्डिंग सबसे जो सबसे ज़्यादा है उसका पॉपुलेशन सबसे पहले यानी दिल्ली, उसके बाद पुडुचेरी, फिर तीसरे नंबर पे अंडमान एंड निकोबार, चौथे नंबर पे दादरा एंड नगर हवेली, पांचवें नंबर पे दमन एंड दीव, और छठे नंबर पे लक्षद्वीप। तो आपको सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा, दमन एंड दीव, इसमें भी ऑप्शन में नहीं है। दादरा एंड नगर हवेली यानी चौथा, आप देखो चौथा कौन सा है यहाँ पे, दादरा एंड नगर हवेली, डी। तो डी सबसे ऑप्शन में कौन सा, इसमें ऑप्शन में ये है। ठीक है, इसमें देखोगे मिजोरम एंड सिक्किम, इसको भी इंक्लूड किया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए, सिर्फ आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना, ये आपको सीईटी का क्वेश्चन है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ डाला हुआ है कि सिक्किम की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी या दादरा एंड नगर हवेली की। ठीक है, तो दादरा एंड नगर हवेली एक यूनियन टेरिटरी है, उसकी पॉपुलेशन वैसे भी कम होगी, आपको दिमाग लगा कर काम करना है सिर्फ। ठीक है, आपको क्वेश्चन को पढ़ते टाइम बहुत दिमाग खोल के और बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। देखो क्वेश्चन पूछा है, विच आर द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 के सेंसस जो हुए थे उसमें सबसे लोएस्ट डेंसिटी वाला पॉपुलेशन कौन सा है। डेंसिटी का मतलब आपको पता होगा, आई थिंक 1 किलोमीटर के एरिया में, एक मिनट इसको मैंने गलत लिख दिया, 1 किलोमीटर पर स्क्वायर के एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है, कितनी पॉपुलेशन रहती है, उसी को हम बोलते हैं डेंसिटी। तो सबसे लोएस्ट डेंसिटी किसकी होने वाली है, तो जो सबसे लोएस्ट डेंसिटी है वो है अरुणाचल प्रदेश की, यानी यहाँ पे सिर्फ 17 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, सबसे कम लोग यहाँ पे रहते हैं। 1 किलोमीटर का एरिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये 1 किलोमीटर का एरिया है, तो यहाँ पे सिर्फ 17 लोग रहते हैं। आप सोच सकते हो कितनी खाली जगह यहाँ पे। ठीक, और सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, वो है दिल्ली में। दिल्ली में यहाँ पे कितने लोग मिलेंगे आपको, 11,000, आपको एग्जैक्ट डेट वो डेटा बताता हूँ, 11,297 स्क्वायर किलोमीटर, यानी वही 1 किलोमीटर में दिल्ली में कितने लोग रहते हैं, 11,000 लोग। आपको ये जानना चाहिए। ठीक है, डेंसिटी वाइज में मैंने बता दिया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम, सॉरी 9 पे, ये तो 9 नंबर क्वेश्चन है। देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको ये स्टेटमेंट को आपको बताना है। ठीक है, आपको समझना है। ऑप्शन ए बोल रहा है, लार्ज जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ स्टेट और रीजन डज नॉट जस्टिफाई द लार्ज शेयर ऑफ पॉपुलेशन। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपको बताऊं, अगर किसी स्टेट का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी रहती है। फॉर एग्जांपल जो राजस्थान है वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 8वें नंबर पे आता है वो। वहीं अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली बहुत छोटा है, वहाँ पे पॉपुलेशन की अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यूनियन टेरिटरी में टॉप पे आता है, वो एक पहले नंबर पे आता है, यानी उसकी जो डेंसिटी है वो 11,000 की डेंसिटी है। तो आप सोचो कितना वो है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी देखते हैं, 8 स्टेट इन इंडिया हैव मोर देन 75% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ये बिल्कुल गलत बात है। 8 स्टेट नहीं, 10 स्टेट है।
10 स्टेट जो मैंने अभी आपको गिनाए, जो अभी आप पिछले साइड में मैंने आपको बताए थे, वो पूरे इंडिया का 75% कैरी करते हैं, 76% पॉपुलेशन कैरी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 स्टेट। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं, नेचुरल टेरेन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। बिल्कुल सही बात है, तो ए एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट। जहाँ पे नेचुरल टेरेन या फिर जहाँ प्लेन एरिया रहता है, जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है, जहाँ पे पानी अवेलेबल है, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं और वो पॉपुलेशन के कंसंट्रेशन में हेल्प करते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं बताऊँ, यूपी बिहार जो होगा, ये इसको हम हिंदी बेल्ट बोलते हैं या फिर काऊ बेल्ट बोलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो लैंड क्या है, प्लेन एरिया है, ये कोई पहाड़ वहाड़ नहीं है, प्लेन एरिया है, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एग्रीकल्चर भी है, यहाँ पे पानी भी है। ठीक है, ऑप्शन 10 की बात करते हैं हम। ऑप्शन 10 बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द स्टेट और यूनियन टेरिटरी विथ स्मॉलर साइज बट लार्जर पॉपुलेशन। इसमें से आपको ऐसे स्टेट बताने हैं जिसको साइज बहुत छोटा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, साइज बहुत छोटा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अगर इसमें आपको मैं बताऊँ तो इसमें केरला, ठीक है, हरियाणा एंड पंजाब, ये ऐसे स्टेट हैं जिनका साइज बहुत छोटा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इनकी। ठीक है, इनके साइज के अकॉर्डिंग इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इनकी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, साइज बहुत कम है इनका। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं सीयूईटी में। क्वेश्चन आपको मैं बताऊं तो सीयूईटी बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोच समझ के करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं, आपको ये बताना है। तो इसमें से हिस्टोरिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, यानी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, इसमें से जितने ऑप्शन है वो सब फैक्टर को वो करते हैं, मतलब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, टोटल नंबर ऑफ फार्मर पर नेट कल्टिवेटेड एरिया आर ऑल्सो नोन एज, यानी टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स, टोटल नंबर ऑफ फार्मर अपॉन में नेट कल्टिवेटेड एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अगर हम एक और यहाँ पे देखें, यानी टोटल पॉपुलेशन अपॉन में नेट कल्टिवेटेड एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल डेंसिटी, साइकोलॉजिकल डेंसिटी। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, द पीरियड फ्रॉम 1901 यानी 1901 से 1921 का जो पीरियड था, इसको हम क्या बोलते हैं, इस पीरियड को क्या बोला जाता है। तो इस पीरियड को बोला जाता है स्टेशनरी फेज। ठीक है, स्टेशनरी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। मैं एग्जांपल आपको बता दूं, जो 1901 से लेके और 1921 तक था, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। ठीक है, स्टेशनरी फेज बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता था, ग्रोथ रेट लो था, ग्रोथ रेट लो था, यहाँ पे लो था, यहाँ पे निगेटिव भी कभी कभी हो जाता था। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मरते थे, बहुत ज़्यादा लोग पैदा होते थे, पुअर हेल्थ कंडीशन था, इलिटरेसी थी, मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं थी यहाँ पे ज़्यादा। ठीक है, फिर आता है 1921 से लेके 1951 का टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन। स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हेल्थ केयर को इम्प्रूव होता है, हेल्थ केयर इम्प्रूव होता है यहाँ पे, मोर्टेलिटी रेट, यानी जब हेल्थ केयर इम्प्रूव होता है, यानी हेल्थ केयर अगर जब इम्प्रूव होता है तो क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट, यानी जो मरने वालों की संख्या होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि हेल्थ रेट इम्प्रूव होता है इस कंडीशन में। इसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ता है यहाँ पे। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होता है, यहाँ पे बढ़ता है। ठीक है,
फिर आता है 1951 से लेके 1981 का टाइम, ये होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का टाइम। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का टाइम। यहाँ पे देखो शुरू में ही पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा था, क्योंकि जो लोग थे वो कम मर रहे थे। 1951 के बाद पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, मतलब पॉपुलेशन बहुत जल्दी ग्रो करने लगता है, और लोग ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, मरने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे फर्टिलिटी रेट हाई हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इकॉनमी बहुत, इस टाइम पे आपको दिख रहा होगा कि इस टाइम पे हम आज़ाद भी हुए थे, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी इकॉनमी को लेके भी, ठीक है। अगर हम 1981 से लेके अगर आज तक की बात करें, नाउ तक, टिल नाउ तक, तो ये ग्रोथ रेट यहाँ पे हाइयर ही रहता है। इसको हम कोई एक पर्टिकुलर नाम तो नहीं जानते हैं, यहाँ पे ग्रोथ रेट हाइयर ही है, बट आप देखोगे कि धीरे धीरे अब लो भी हो रहा है, और आगे चल के जो 2061 तक का टाइम है, इसके बाद हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगेगी, कम होने लगेगी, ठीक है। तो ये एक साइंटिफिक वो होता है, ठीक है। तो अब चलो हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है ये। आपको अरेंज करना है यही सब चीज़ों को, ठीक है। तो पहला क्या था, स्टेशनरी फेज था, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। बी के बाद क्या था, पॉपुलेशन, स्टेशनरी फेज के बाद क्या था, स्टेशनरी फेज के बाद था जो स्टडी पॉपुलेशन थी, ठीक है। यानी पॉपुलेशन जो था वो हेल्थ केयर इंप्रूव होने की वजह से जो पॉपुलेशन था वो स्टेबल होने लगा था, मोर्टेलिटी रेट कम हो गई थी, ठीक है। एक मिनट रुको, हेलो हेलो, रॉन्ग नंबर चलो कोई बात नहीं, चलो स्टडी पॉपुलेशन था यानी डी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसका 1 हो गया स्टेशनरी फेज, फिर पॉपुलेशन 2 आता है, फिर तीसरा आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। फिर चौथा आता है डिक्रीज ग्रोथ, ठीक है। ये आपका एक करेक्ट ऑप्शन, एक सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। पॉपुलेशन कंपोजिशन की यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब होता है कि जो पूरा पॉपुलेशन है उसमें कितने तरह के लोग रहते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं। पहला रीजनल बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे, ठीक है। दूसरा हम डिवाइड करते हैं इसको लिंग्विस्टिक, STS लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है। तीसरा इसको हम डिवाइड करते हैं अर्बन रूरल, और चौथा है यहाँ पे मेल फीमेल, ठीक है, मेल फीमेल, ठीक है। चलो अर्बन रूरल पॉपुलेशन की बात करें, हम अर्बन रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो अगर 2011 में देखें, हम 2011 में देखें, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 68% पॉपुलेशन जो थी हमारे इंडिया की, वो कहाँ रहती थी, रूरल एरिया में रहती थी, रूरल एरिया में, ठीक है, रूरल एरिया में रहती थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अर्बनाइजेशन की वजह से अगर आज हम देखें तो आज हमारा जो अर्बन रूरल कंपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ होगा। ये पहले 68% था, ये इस टाइप में भी 30% का अराउंड होगा, ठीक है, 30% का अराउंड होगा। अगर हम रिलीजियस कंपोजिशन की बात करें, तो 70 to 90%, 90% हिंदू है यहाँ पे, ठीक है, हिंदू है, ठीक है। लिंग्विस्टिक कंपोजिशन की बात करें हम, अगर हम लिंग्विस्टिक कंपोजिशन की बात करें तो 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं, 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं, ठीक है। हिंदी मोस्ट है, मैक्सिमम है, और हाँ कश्मीरी और संस्कृत मिनिमम है, ठीक है। अगर हम रूरल कंपोजिशन की बात करें, मैंने रूरल कंपोजिशन नहीं लिखा यहाँ पे, मेल फीमेल नहीं, यहाँ पे रूरल कंपोजिशन होगा, सॉरी वर्किंग पॉपुलेशन,
वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। वर्किंग पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 54% लोग जो थे, 54% लोग प्राइमरी में थे, प्राइमरी में इंडिया में, 3.8% लोग सेकेंडरी और 41% लोग टर्जरी, ठीक है। ये आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन का एरिया था, ठीक है। चलो अगर हम इससे पहले मैं कुछ PYQ कराऊँ आपको, PYQ उससे पहले मैं आपको बता दूँ अपने बारे में। माय नेम इज़ ऋषभ और मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ। करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, साथ में मैं आपको पढ़ाने का भी काम करता हूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करो। वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो PYQs हैं, पेपर एज इट इज़ पड़े हुए हैं वहाँ पे, तो आप जाके वहाँ पे आप इजीली उसको वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके नीचे आप देखोगे हमारे इंस्टाग्राम का हैंडल भी पड़ा हुआ है, तो आपको कोई भी क्वेरी है आप हमें DM करिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। साथ में आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये देख लेते हैं 15। ये आपके PYQs हैं, मैं ये कराऊंगा नहीं, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको बताना होगा, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग आपको इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले, उसके बाद सबसे छोटा एंड में, ऐसे आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी एक है, एमंग द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है द लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। इसमें से आपको लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट आपको बताना है, तो मैं इसको बता देता हूँ। ये लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है सिक्किम, ठीक है। चलो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, हर एक टॉपिक को, डेंसिटी हो या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ हो, पॉपुलेशन कंपोजिशन हो, डेंसिटी हो, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। और इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से पे आने वाले होते हैं, वो यहाँ से आते हैं। मैं अगर बताऊँ आपको, यहाँ से, इस एरिया से, ठीक है। इस एरिया से 6 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो एरिया है ना, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना होगा, ठीक है। ये एरिया, तो इसको क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से करना, इस एरिया को बहुत अच्छे से आपको पकड़ बना के रखना आप यहाँ पे, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।